राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी फैमिली में। और अभी मैं निकाल रही हूँ आइसक्रीम जो मैंने रात में जमाई थी और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं जग के फ्रेश फ्रेश होने के बाद सीधा फ्रिज से निकाली और इसको एक बार फेंट के रख दूँगी अच्छे से, तो ये फ्लफ़ी टाइप की हो जाएगी। और एक बार फेंट के रखना पड़ता है। अब रात में तो मैं उठी नहीं कि इसके लिए क्या उठती, मैंने सोचा जैसे सुबह मैं जगती हूँ तो पहले यही फेंट के रखूँगी, उसके बाद मैं अपना रूटीन शुरू करूँगी। तो पहले इसको अच्छे से फेंट के और एकदम स्मूथ हो गई है, एकदम फ्लफ़ी टाइप की हो गई है। अब मैं इसको दोबारा से रखूँगी 2-3 घंटे के लिए। तब तक मैं अपने सारे काम निपटाऊँगी, क्योंकि जैसे ही अंश जगेगा तो उसको तो सीधा आइसक्रीम ही दिखाई देगी और बाद में कुछ देखेगा, पहले आइसक्रीम देखेगा। और बच्चों का कुछ होता है, दूसरी बात शौक भी बहुत लगती है। और अब मैं आ चुकी हूँ नहा के, और नहाने के बाद सीधा फ्रिज खोली है और निकाली है। आइसक्रीम बहुत अच्छी जमी है, एकदम फ्लफ़ी जैसे मार्केट में मिलती है उसी तरह की। और सुबह सुबह से ही इनको आइसक्रीम खानी है, तो मैंने सोचा चलो भगवान जी को भी भोग लगा देती हूँ। कान्हा जी का भी मन कर रहा होगा कि आइसक्रीम बनी है, मुझे भी मिलेगी। नाश्ता करने के बाद मैं आई हूँ किचन में, तो अब बना रही हूँ सब्जी और दाल। तो दाल बनाई है आज मैंने मसूर की, और सब्जी बनाई है गोभी की। तो दाल भी मैंने ज़्यादा भिगो के रखी थी इसकी नमकीन बनाने के लिए, और गोभी का फूल भी बड़ा था, तो इसका भी मैं अचार बनाऊँगी। तो काट के और थोड़ा सा उबाल के उसको धूप में रख के आई हूँ। और जो दाल भिगोई थी तो उसको भी मैंने धूप में रखा है, तो उसका पानी निकल जाएगा, उसके बाद फिर मैं उसका कुछ करूँगी। खाना बना के रख दिया है और अब बारी आ गई है हलवा खाने की। अभी खाना किसी ने नहीं खाया है, सबको हलवा खाना है। तो ये जो रात में हलवा बना के रखा था, तो अब मैं जा रही हूँ सभी को हलवा देने। हलवा तो बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग एक बार ज़रूर चुकंदर का हलवा बनाकर खाना। अगर नहीं खाया है तो एक बार ज़रूर टेस्ट टेस्ट करना, बहुत टेस्टी बनता है। मतलब अगर आप बना के किसी को दोगे और बताओगे नहीं तो वो पहचान नहीं पाएगा कि ये चुकंदर का है। वैसे चुकंदर का टेस्ट थोड़ा सा अजीब लगता है वैसे खाने में, लेकिन हलवा में नहीं, हलवा बहुत टेस्टी बनता है। और मैंने दे दिया है दोनों बच्चों को, दोनों पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम है दोनों के। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ जो पोहा आता है, कई लोग चिवड़ा बोलते हैं, तो उसकी नमकीन। बड़े दिन भी होने लगे हैं और बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो उनका बीच बीच में कुछ ना कुछ खाने का मन करने लगता है, मतलब क्रेविंग टाइप की होने लगती है। तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी सी नमकीन बना लेती हूँ जो कि इनकी छोटी मोटी भूख को मिटाने के लिए काम आएगी। मैंने मूंगफली सबसे पहले मैंने कढ़ाई में मूंगफली डाली है भूनने के लिए। मूंगफली भून जाएंगी तो उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें थोड़े से मखाना। इसमें मखाना, काजू, बादाम, गरी, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैं सिर्फ मखाना और मूंगफली डाल रही हूँ। मेरे पास अभी बादाम थोड़े से हैं तो मैं बच्चों को भिगो के देती हूँ, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और ये कभी कभी जैसे दोपहर में इनका मन करने लगता है, और ज़्यादा देर जैसे पढ़ाई करते हैं तो बच्चों को मन एकदम हट जाता है खाना खाने से, तो उनको फिर कुछ मतलब चटपटा चाहिए रहता है। इसलिए फिर मैंने सोचा रखा हुआ है और बना देती हूँ, तो अपना जब मन करेगा उनका तब अपना खा लिया करेंगे। और शाम को तो वैसे भी उनको कुछ ना कुछ बना के देना ही पड़ता है, तो दोपहर के लिए हो जाएगा। तो पोहा की नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाला, मूंगफली भूंज ली है, मखाना भूंज लिए हैं। उसके बाद मैंने दोबारा से तेल डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है और नमक डाला है। नमक डालना है कम से कम, क्योंकि नमकीन के साथ मतलब उतना नमक अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो थोड़ा ही नमक डालेंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने नमक डाल दिया था। उसके बाद डाल दिया है मैंने पतला वाला पोहा, और इसको धीमी आंच पे काफ़ी देर तक भूनना है। फूल जाती है, एकदम कुरकुरा टाइप का हो जाता है। और इसी समय मैं बना रही हूँ अभी पोहा वाली नमकीन। अभी वो थे और उनका फ़ोन चल रहा था, इसलिए फिर मैं अब नहीं कर पाई थी। तो ये देखो मैंने मूंगफली दाने भूंज के रखे हैं, कुछ मखाना भूंज के रखे हैं, और ये रखा है पोहा। और अब मैं दूसरा वाला डाल रही हूँ एक बार।
तो ये हमारा पोहा नमकीन तैयार है। थोड़ा सा मैंने बिना हल्दी के भूंजा है, अच्छा लगता है देखने में पीला सफ़ेद। तो फिर मैंने बिना नमकीन का बिना हल्दी का भूंज लिया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक डिब्बे में भर के रख देंगे। ख़राब नहीं होता है, नमकीन जैसा ही लगता है खाने में। डब्बू को बहुत ज़्यादा पसंद आई है, खूब सारा पोहा खा लिया है इसने, अब पेट भर गया है उसका। और ये भूंज के रखी है जो मसूर दाल, और इसको मैंने अलग थोड़ा सा पोहा भूंजा है उसमें मिला के रखी है। और मैं मखाना भी थोड़े से अलग भूंज के रखूँगी। और ये खा रही हैं, फैला रही हैं चारों तरफ, खूब अच्छे से मस्ती में है फुल। उनकी ढोलक वोलक भी बज रही है। नमकीन हमने बना के रख ली है। ये बनाई है मतलब इसमें हल्दी नहीं डाली है, और इसमें डाली है क्या बोलते हैं, नाम भूल गई, मसूर दाल। मसूर दाल बनाई थी आज, तो थोड़ी सी ज़्यादा भिगो के रखी थी। तो उसको पहले धूप में डाला, फिर उसको भूंजा है तेल में, तो बहुत अच्छे से भुज गई है। और इसमें भूंज के रखे हैं मखाना, सारा मसाला डाल के इसमें थोड़ा सा चटपटा टाइप का बनाया है। और ये रखी है पतले वाले पोहा वाली नमकीन। और अब मैं बनाने जा रही हूँ अचार। तो अचार बना रही हूँ मैं गोभी का। तो ये गोभी भी मैंने सुबह ही हल्की सी उबाल ली थी और हल्दी नमक डाल के, उसके बाद मैंने धूप में रख दिया था। और अब मैं अचार रखने जा रही हूँ गोभी और मिर्च का। नींबू नहीं है, वैसे नींबू भी इसमें डलता है तो बहुत टेस्टी बनता है। तो मैं इसमें डालूँगी विनेगर। और ये रखे मसाले भूंज के, इसमें है जीरा, मेथी और सरसों और सौंफ। मसाले भून लिए हैं, थोड़ी सी हल्दी डाली है और नमक। मैं इसको पीस लूँगी। और इधर तेल गरम करके रखा है सरसों का अचार में डालने के लिए। मसाला पीस लिया है और जो गोभी और मिर्ची को कढ़ाई में डाल दिया, उसी में डाल दिया है मसाला। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1-1.5 ढक्कन के लगभग डाल देंगे इसमें विनेगर। और विनेगर डालने से ख़राब नहीं होता। थोड़ी सी गोभी है इसलिए मैंने उबाल के डाला है। अगर ज़्यादा गोभी का अचार रखते हैं तो फिर उबालते नहीं हैं, ऐसे ही सारी चीज़ें डाल के रख देते हैं, धीरे धीरे वो सॉफ्ट हो जाती हैं। वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग। इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। फिर मिलूँगी आप लोगों से एक न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। और लाइक ज़रूर कर दिया करें अगर आपको पसंद आते हैं मेरे ब्लॉग तो।